में इजाजत देने का प्रश्न नहीं, क्योंकि हम लोगों के मन में आशंका है। बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, देश का फायदा पहुंचेगा, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। इस सरकार ने रोजगार तो दिए नहीं, लेकिन जिन्होंने स्वयं रोजगार पाए हैं खुदरा व्यापार में, उनका भी छीनने की ये साजिश है। आशंका है कि इससे हमारे सारे खुदरा व्यवसायी बेरोजगार हो जाए, और दूसरी आशंका है कि अंततोगत्वा ये किसान को गुलाम बना देगा। देश आगे बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी, देश की आर्थिक स्थिति ज्यादा बेहतर होगी। आप किसानों की रक्षा कर नहीं सकते, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और आप ये भरोसा दिला रहे हैं कि कोई वॉलमार्ट आके, कोई विदेशी अमेरिकी कंपनी आकर हमारे किसान को बचाएंगे। जनता ने लूटने के लिए नहीं चुना, लेकिन सरकार ने लूटा है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। 3 साल तक रेटिंग से लेकर मार्केटिंग एजेंसियां कहती रही कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। पिछले 3 दिनों से सब कहने लगे हैं कि सरकार बहुत कुछ करने के मूड में आ गई है। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि अच्छी अर्थनीति से अच्छी राजनीति हो सकती है, लेकिन वही प्रधानमंत्री अब तक यही कहते रहे कि गठबंधन मजबूरी से फैसला नहीं हो पा रहा है। पिछले नवंबर में जब एफडीआई बिल लटका, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सब कुछ करेंगे। करीब करीब साल गुजर गया, ना विरोधी बदले ना सहमति बनी। फिर वही सरकार जो कमजोर थी अचानक मजबूत बताई जाने लगी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जब जाना ही है तो लड़ते हुए जाया जाए। सवाल यह होना चाहिए कि जब जाना ही था तो 3 साल तक यह फैसला क्यों अटका रहा? क्या ये वही मनमोहन सिंह है जो खामोशी को अपनी ताकत बता रहे थे, या वही मनमोहन सिंह है जिन्होंने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर लेफ्ट को झटक दिया था और विश्वास मत हासिल करने चले गए थे? क्या मनमोहन सिंह डीजल और गैस के दाम बढ़ाकर बाकी सब्सिडी के पीछे तलवार लेकर दौड़ने वाले हैं? क्या मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की महत्वाकांक्षी योजना भोजन सुरक्षा कानून को भी खटाई में डाल देंगे? मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर भी हाथ डालेंगे? क्या प्रधानमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल का लास्ट चैप्टर बेहतर करना चाहते हैं? आज वित्त मंत्री ने भी कह दिया कि कोई रोल बैक नहीं होने जा रहा है, न डीजल में न एफडीआई में। तो क्या यह मनमोहन सिंह की मजबूती सरकार की स्थिरता पर भारी पड़ेगी, या फिर विरोध कर रहे सहयोगी विरोध का नाटक करते हुए बैकग्राउंड यानी नेपथ्य में चले जाएंगे? सरकार के मना करने के बाद उनके अल्टीमेटम का क्या मतलब रह जाता है? सबकी नजर ममता बनर्जी पर टिकी है। कल शाम उनकी पार्टी की बैठक है। वो बार बार कह चुकी हैं कि सरकार गिराने का इरादा नहीं है। क्या मंत्रियों को बाहर लाकर ममता अपना विरोध पूरा कर लेंगी? लूट चल छे लूट, यानी लूट मची है लूट। ममता इससे ज्यादा क्या कह सकती हैं? लेकिन विरोधी दल चाहते हैं कि ममता इससे ज्यादा करें और कहें समर्थन वापस ले लें। मुलायम सिंह यादव क्या करेंगे? किसान विरोधी, किराना विरोधी, जनता विरोधी बताकर क्या मुलायम इससे भी ज्यादा कुछ करेंगे? न्यूक्लियर डील पर वो लेफ्ट के साथ थे, मगर विश्वास मत के दौरान सरकार के साथ हो गए। विदेशी निवेश जरूरी है या सेकुलर सरकार जरूरी? दोनों में से क्या किसी एक को चुन पाएंगे मुलायम? मायावती ने भी विरोध किया है। उन्हीं की सरकार में लखनऊ में भारतीय वॉलमार्ट का थोक केंद्र खुला, जो आराम से वहां काम कर रहा है। क्या मुलायम सरकार वहां के अनुभवों का अध्ययन नहीं करा सकती थी? बता नहीं सकती थी कि लखनऊ वॉलमार्ट से शहर के आसपास के 25,000 किराना दुकान वाले कैसे जुड़ गए हैं? उनका क्या अनुभव है? बिचौलियों का क्या हुआ? किसानों का फायदा हुआ या नहीं? मायावती को विदेशी निवेश वाली थोक वॉलमार्ट से परहेज नहीं, मगर रिटेल स्टोर से क्यों है? उनके लिए यह मामला तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक ही सीमित क्यों है? वो 10 अक्टूबर तक फैसला क्यों लटका कर रखना चाहती है? बीजेपी का विरोध जगजाहिर है। आज पूछेंगे 2004 में आप 100% एफडीआई के हिमायती थे, 2012 में क्या हो गया? क्या यह दलील मजबूत लगती है कि सरकार ने कोयला घोटाले से ध्यान हटाने के लिए एक कदम उठाया है? लेकिन इन फैसलों को लेकर सरकार की आलोचना और बढ़ गई है। केरल में कांग्रेस सरकार भी तो विरोध कर रही है। क्या कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है? कल भारत बंद है, परसों यूपीए की बैठक है। भयंकर राजनीतिक समय है। दिखावटी है या असली, देखते रहिएगा। विरोध होना चाहिए, लेकिन क्या जानकारी के आधार पर विरोध हो रहा है? इंटरनेट पर वॉलमार्ट के बारे में तमाम बातें पक्ष में और विरोध में। जर्मनी से लेकर चिली, मैक्सिको में वॉलमार्ट के आने से कई दुकानदार बर्बाद हो गए। ब्राजील, थाईलैंड में घरेलू दुकानदार टिक नहीं सके। अमेरिका में ही वॉलमार्ट का स्टोर खुलने पर काफी विरोध शुरू हो जाता है। अभी तक देसी सुपर रिटेल स्टोर का क्या अनुभव रहा है? किराना दुकानदारों के इतने हमदर्द क्यों हो गए हैं? उनके लिए अब तक किया ही क्या गया था?
मटका फोड़ प्रदर्शनों से विरोध तो दर्ज हो जाता है, राजनीतिक समझदारी कितनी बनती है? यह जरूरी नहीं है क्या? यह जरूरी नहीं है क्या सचमुच विरोध करने वाले दल हमारे करोड़ों किराना वालों की चिंता में है? क्या सरकार वाकई किसानों का फायदा कराना चाहती है? मुंडी मुंडी मते भिन्ना हम बात करेंगे आज प्राइम टाइम में। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर साहब, पीएल पुनिया सांसद कांग्रेस पार्टी, कमाल फारूकी साहब नेता समाजवादी पार्टी, सौगत राय साहब हैं शहरी विकास राज्य मंत्री तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद, नीलोत्पल बसु हैं नेता सीपीएम के। हम आपसे ही पहले जानना चाहते हैं सौगत दा कि आपका विरोध तथ्यों पर तार्किक कितना है, दलीलों पर कितना है? क्योंकि सब यही कह रहे हैं कि आप विरोध करने का नाटक कर रहे हैं, आप समर्थन वापस नहीं लेंगे, मंत्रिमंडल से दूर हो जाएंगे, लेकिन एफडीआई को, रिटेल में एफडीआई को बैकडोर से आप सपोर्ट करेंगे। सौगत राय साहब। नहीं, आपको जो कहना है, लोग कहते हैं कि ये नाटक कर रहे, ये मैं अपमान समझता हूं जी। ये हमें बेइज्जत करने का कोशिश है जी। एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल, ये बराबर हम लोग विरोध करके आए हैं। 2009 और 2011 हमारे मैनिफेस्टो में एफडीआई का विरोध था। जब ये प्रस्ताव पहले बार आया, लोकसभा में हमारे सदस्य लोग इसके खिलाफ आवाज उठाया। हम समझते हैं कि एफडीआई इन रिटेल आ जाएगा तो जो 5 करोड़ जनता देश के ये छोटे व्यापार पर जो निर्भर करते हैं वो मुसीबत में गिर जाएंगे। तो हम तो विरोध पहले भी किया है, अभी भी कर रहे हैं, और ये कोई नाटक नहीं है। कुछ लोग हमें प्रोवोक करने चाहते हैं, हमको चढ़ाने चाहते हैं ताकि हम कुछ लूज बात बोले। हम लोग ये भी मांग किया है कि ये सिद्धांत को पुनर्विचार किया जाए। आज हमारे 72 घंटा खत्म हो रहा है, कल 5 बजे हम मिलके क्या कदम उठाएंगे इस पर हम सिद्धांत लेंगे। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.